बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ क्यूयू में एमफिल फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए फॉल 2017 में जो पेपर आया था, फिर फॉल 2018 का, और इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से प्रीवियस पेपर्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्प्रिंग 2020 का है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। If trace of a matrix is -8 and its determinant is 7, what are its possible eigenvalues? अब यहाँ पर आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यू है ना, जो हमने फॉल 2017 का पेपर सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दी गई थी और हमसे कहा गया था कि आप सम ऑफ आइगन वैल्यूज बताएं। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है वो आप कैसे डिटर्मिन करते हैं कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन होती है, आप उसकी प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आप सम ले लें, तो दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में जो वैल्यूज होती हैं बेसिकली आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको उसका ऑपोजिट कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्रेस बता दिया गया, आपको डिटर्मिनेंट बता दिया गया, एंड यू हैव टू डिटर्मिन द आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब जो ट्रेस होता है ना, ट्रेस आपका होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और डिटर्मिनेंट आपका होता है कि डायगोनल में जो आपके एलिमेंट्स आ रहे होते हैं ना, उनका अगर आप प्रोडक्ट लो तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाता है गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैट्रिक्स नहीं गिवन, लेकिन आपको ये दो चीजें गिवन है कि ट्रेस आपके पास -8 है और डिटर्मिनेंट आपके पास 7 है। अब आपने करना क्या है कि अगर आप सम लो तो -8 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सम ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और प्रोडक्ट लो तो 7 आना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप एक मैट्रिक्स में जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप उनका सम लो तो आपके पास ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स आता है। ठीक है, और अगर आप उनका प्रोडक्ट लो तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आता है। ठीक है, और वो जो प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, 1 4। अगर आप इसका सम लो तो यू गेट 5, इट्स मीन दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि आपके पास तो ट्रेस -8 है। ऑप्शन बी में आप देखें -4 + 1 यानी -3, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में आप देखें -7 -1 दैट इज -8। ठीक है, ये आ गया आपके पास ट्रेस। अब अगर आप इसका प्रोडक्ट लो तो माइनस माइनस टर्न्स टू बी प्लस, एंड 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7। तो इट्स मीन यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, यानी आपकी जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज हैं दैट आर -7 एंड -1। अब ये जो एमसीक्यू नंबर 2 है स्टूडेंट, ये बहुत ब्लर है क्योंकि ये जो इमेजेस है मेरे पास ब्लर फॉर्म में ही है। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यू है इसमें मुझे लिमिट्स नहीं समझ आ रही, जैसे ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि 0 to L है या 0 to 1 है। सिमिलरली ये x की पावर में क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकी। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। MCQ number 3 है, the residue if any of the complex function f of z is equal to z to the power 2 over z plus 1 whole power 2 is। अब यहाँ पर आपने रेसिड्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके, अब रेसिड्यू फाइंड करने के लिए सिंपल हमने क्या करना है कि फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमारी कैलकुलेशंस है हम वो करेंगे। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 3 है ये, और रेसिड्यू फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ सी, यानी कि यहाँ पर जिस फंक्शन का आपने रेसिड्यू फाइंड करना होता है बेसिकली आप यहाँ पर वो फंक्शन लिखते हो। ठीक है, एट z इज इक्वल टू ए। ये जो z इज इक्वल टू ए है, हेयर ए इज बेसिकली द पोल। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं। ओके, इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोच टू ए। ठीक है, ये भी मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 1/k -1। अब इसमें जो k है, ठीक है, k इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ द पोल। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हम लोग की जो ऑर्डर ऑफ द पोल है इसको कैसे डिटरमिन करते हैं। ओके, d टू द पावर k -1 ओवर d z टू द पावर k -1। अब ये न्यूमेरिकल सिंपल सा है। ठीक है, यानी इसमें आपको जस्ट ना फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको पोल निकालना आना चाहिए। ठीक है, आपको पोल का ऑर्डर निकालना आना चाहिए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी तो आपने जस्ट, आपको एक फॉर्मूला पता हो, आप उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, उसको सिंप्लीफाई करो, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं लेकर। ठीक है, अब आपको जो फंक्शन है दैट इज, फंक्शन को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास है
एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वेयर ओवर जी प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अपने यहाँ पर जो आपके पास न्यूमरेटर में टर्म है, ठीक है, यानी ये वाली जो टर्म है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको आप एज इट इज रहने दो। आपका जितना भी काम है ना, आपने पोल निकालना है, आपने ऑर्डर ऑफ पोल निकालना है, वो आप इस डिनोमिनेटर वाली टर्म से निकालते हो। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ना जी इज इक्वल टू ए, यहाँ पर ए बेसिकली क्या है, पोल। ठीक है, तो पोल निकालने के लिए आप क्या करते हो कि आपके पास ये जो टर्म है, ठीक है, जी प्लस वन, इसको आप ऐसे सॉल्व करते हो कि जी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी इस तरह की टर्म होगी, ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर यू गेट जी इज इक्वल टू माइनस वन एंड दिस माइनस वन इज इक्वल टू ए, दिस इज योर पोल। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ पोल क्या है कि आपके पास ये डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, इसकी जो पावर है, दिस इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ पोल। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑर्डर क्या बन रहा है, टू, तो मतलब यहाँ पर जो आपके पास k की वैल्यू है दैट इज टू। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट अब आपने इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी माइनस वन, के की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी टू। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो एफ ऑफ जी है वो हमारा फंक्शन है गिवन। ठीक है, ये वैल्यू जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन बी या सी में से है एक। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सही है, इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, z अप्रोच टू a, और a यहाँ पर हमारा है माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए k की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू, टू माइनस वन वन, वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन, तो वन ओवर वन वन। ठीक है, ये टर्म तो हमारे पास पूरी होगी वन। अब यहाँ पर आते हैं कि k आपके पास क्या है, टू, टू माइनस वन वन ओवर, यहाँ पर भी क्या, ये आ जाएगा dz, तो मतलब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा d ओवर dz, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, d ओवर dz, ठीक है, इंटू जी माइनस ए, और यहाँ पर k की वैल्यू आपकी आ गई टू। फंक्शन हमारा जो एफ ऑफ जी है दैट इज जी स्क्वेयर ओवर जी प्लस वन होल स्क्वेयर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो a है, इस a की जगह हम उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, कि ये a की जगह हम उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज a की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस माइनस गेट्स पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, तो ये यहाँ से जो z प्लस वन होल स्क्वायर है, इस z प्लस वन होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास ये रह जाएगा z स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, टू z। ठीक है, तो फिर वो जब टू z आपके पास आएगा, उसमें आप लिमिट पुट करोगे z की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन बी। ओके, now next MCQ is, if u is equal to x square plus y square plus z square and r is the position vector in Cartesian coordinates, ठीक है, Cartesian coordinates mean आपके पास जो r की वैल्यू है that is xi plus yj plus zk, okay, then del dot ur। ठीक है, अब इसमें जो आपके पास u है आप उसको स्केलर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग करोगे क्या कि del dot ur है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, ये MCQ नंबर 4। ठीक है, तो डेल डॉट यू आर है, सबसे पहले तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि इसमें जो यू है हमारा यू आर, ठीक है, अब इसमें ये जो हमारा यू है ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे साइड पे लिख दो कि यू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आप इसको स्केलर कंसीडर कर लो क्योंकि आपके पास इसमें कोई वेक्टर नोटेशन नहीं है। ओके, डेल डॉट आर। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आप इसको सॉल्व करो डेल डॉट आर को। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ना सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज थ्री। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा थ्री यू, यानी ऑप्शन बी आपका। ठीक है, या आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे ना, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू आपको पता है कि डेल्टा की वैल्यू आपके पास होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कैप। ठीक है, तो यहाँ से इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू आपके पास मैंने आपको बता दी है कि वो आपके पास होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, तो ये आपकी आ गई आर की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी है, जस्ट आपने सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से ये थ्री आ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट एमसीक्यू इज द टेलर एक्सपेंशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस जी इज। अब यहाँ पर हम टेलर एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। टेलर एक्सपेंशन का इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एमसीक्यू नंबर 5 है ये जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब टेलर एक्सपेंशन का जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज, अब ये आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो हमारी थोड़ी लेंथी हो जाए, ठीक है। लेकिन आप देखें अब सोल्यूशन भी कंपलसरी है, जहाँ कंपलसरी नहीं होता वहां फिर मैं रहने देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेलर एक्सपेंशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जी माइनस ए एफ प्राइम ऑफ ए, ठीक है, प्लस जी माइनस ए होल स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ ए ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस, ये स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश किया करें कि इसको मिनिमम आप 4 टर्म्स तक लाजमी किया करें, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही आप सही तरह से ना इसकी जो समेशन में हम सीरीज लिखते हैं उसको आप सही तरह से जज कर पाएंगे, क्योंकि 3 टर्म्स तक आप इतने ज्यादा कंफर्म नहीं होते कि आपके पास किस तरह की सीरीज आएगी, ठीक है। तो इसको 4 टर्म्स तक तो आप लाजमी लिखा करें, ठीक है। तो ये हम इसको जस्ट 4 टर्म्स तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारा जो एफ ऑफ जी है दैट इज, जो हमारा फंक्शन हमें गिवन है वो है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1 प्लस जी, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है जो कि हमें गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एफ प्राइम ऑफ सी है यहाँ पर, दिस इज नॉट ए, इज इक्वल टू 1/1 प्लस सी, ठीक है। फिर जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1/1 प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर जब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव इसका 1/, ये अब हम लोग इसका थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर ये 2 होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर पावर में हमारे पास 2 है ना, ठीक है। तो 2/1 प्लस सी, दिस इज सी होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट डेरिवेटिव्स आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 में आप ये करते हैं कि बेसिकली आप डेरिवेटिव्स लेते हैं अपने फंक्शन के, ठीक है, जिस मैक्सिमम वैल्यू तक आप लेना चाहें, ठीक है। मैं मिनिमम 4 डेरिवेटिव्स तो लाजमी लेती हूँ ताकि जो समेशन है आपकी जो सीरीज है आप उसको करेक्टली जज कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अब चूंकि फॉर्मूला में हमारे पास एफ ऑफ ए है तो यहाँ पर आपने जहाँ भी जी है, ठीक है, उसको आपने ए से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1 प्लस ए, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड टर्म में यहाँ पे आ जाएगी ये 1/1 प्लस ए, थर्ड 1/-1 प्लस ए होल स्क्वायर एंड फोर्थ 2/1 प्लस ए होल क्यूब, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए, एफ प्राइम ऑफ ए, एफ डबल प्राइम ऑफ ए, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है कि इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। जब आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास सीरीज आएगी, मैं यहाँ पर अब फाइनल रिजल्ट लिखने जा रही हूँ, ठीक है। या बीच में जो कुछ स्टेप्स मैंने नहीं किए या आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल सीरीज आएगी वो होगी एफ ऑफ जी इक्वल टू एल एन ऑफ 1 प्लस ए, ठीक है, एल एन ऑफ 1 प्लस ए। उसके बाद फिर आपका ये आएगा प्लस जी माइनस ए ओवर 1 प्लस सी, ठीक है,
फिर आपका ये आएगा माइनस z माइनस a होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस दिस इज 1 प्लस z होल स्क्वायर, और साथ में अब यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टोरियल भी आएगा। 2 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होता है 2 के, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी प्लस z माइनस a होल क्यूब, ठीक है, ओवर 1 प्लस z होल क्यूब, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म होगी दैट इज 2, ठीक है, जो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास 2 है, और साथ में डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है फॉर्मूले में दैट इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। जब आप इस 2 और 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जस्ट ये 3 रह जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जस्ट 3 रह जाएगा, इसलिए मैं इसको ना यहाँ पर अरेज कर रही हूँ। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको समेशन में लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म होगी कि समेशन एन जो है हम इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर एन प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास z माइनस a पावर n ओवर z ओवर 1 प्लस z की पावर n, ठीक है। अब ये जो साथ में ये n भी आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास सीरीज एक तो ये बनेगी और साथ में ये जो टर्म है, ठीक है, दिस इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगी प्लस ln ऑफ 1 प्लस a, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट समेशन सीरीज बनी है। तो अब आप देखें कि इनमें से कोई भी हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन ई, यानी नन। ओके, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है आपके पास। द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी। अच्छा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल है वेलोसिटी के, ठीक है। इफ एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड लैम्डा इज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, द अनसर्टेनिटी इन इट्स लोकेशन इज। अनसर्टेनिटी लोकेशन फाइंड करने तो इसके लिए हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट है तो हम इसको लिख सकते हैं एच ओवर 2 पाई, ठीक है, और साथ में एक 2 आता है डिनोमिनेटर में यानी एच ओवर 4 पाई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इज 4। अब यहाँ पर जो डेल पी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एम डेल वी से, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ओवर 4 पाई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो डेल वी है, क्या हमें क्वेश्चन में मेंशन है अनसर्टेनिटी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी, मींस यहाँ पर ये जो डेल वी है आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं वी से, ओके। डेल एक्स एम वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ओवर 4 पाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो एम वी है इसको हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वी 4 पाई, ठीक है। अभी जो एच ओवर एम वी है दैट इज इक्वल्स टू लेमिडा। लेमिडा हमारे पास इक्वल होता है ना, लेमिडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है जो कि, ठीक है ना। तो पी इज इक्वल टू एम वी, तो यहाँ से जो एच ओवर एम वी है ये आपके पास इक्वल आ गया लेमिडा के। तो यहाँ आपके पास जो अनसर्टेनिटी इन लोकेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, लेमिडा ओवर 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट पाई नहीं बेसिकली मेंशन, बट इट्स ओके। Here the correct option is option C. Next है आपका MCQ number 7. A particle constrained to move along the x-axis in the domain 0 is less than x is less than a has a wave function psi of x is equal to sine n pi x over a, where n is an integer. Expectation value of its momentum is. Expectation value find करने के लिए हम यहाँ पर जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का वो यूज करेंगे, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, सॉल्व। अब जो दिस इज योर MCQ नंबर 7, ठीक है, ये हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें, ओके। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमें फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रल साई स्टार, और ये आ गया आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर
ठीक है, साई डी टॉ, ये जनरल एक्सप्रेशन में लिख रही हूँ, ओके, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही फॉर्मूला हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको मेथडोलॉजी बता देती हूँ, ठीक है, आपको वैल्यूज बता देती हूँ, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं आपको करेक्ट ऑप्शन भी बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो वेव फंक्शन है वो आपको गिवन है। ठीक है, मोमेंटम की आप जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे दैट इज माइनस आयोटा एच कट, और साथ में ये आपके पास आएगा डी ओवर डी एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कहा गया है, आपके पास जो कंस्ट्रेंट है दैट इज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मोमेंटम की वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, वे फंक्शन आपको गिवन है, लिमिट्स जो यहाँ पर आपके पास है दैट इज फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, इसको सिंपल आप सॉल्व करें तो यहाँ से जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन बी। ओके, ये मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा रही क्योंकि पीछे जब हमने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए थे तो उनमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के भी न्यूमेरिकल्स किए थे। सही है, तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ अ सर्टेन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट हायर लेवल इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लोएस्ट एनर्जी लेवल की तो एनर्जी गिवन है। ठीक है, अब लोएस्ट, अब सबसे पहले देखें इसको, मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, MCQ नंबर 8 है ये हमारा। अब जो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, उसके लिए जो आपकी एनर्जी होती है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। MCQ नंबर 8, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके केस में हमारे पास जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है E इज इक्वल टू N प्लस हाफ H कट ओमेगा। ठीक है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब लोएस्ट एनर्जी लेवल आपके पास क्या है कि एन की जब वैल्यू होगी आपके पास 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एन है उसकी वैल्यूज हमें गिवन होती हैं, एन इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 0 आपके पास लोएस्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, और उस पर आपकी एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें लोएस्ट एनर्जी लेवल के लिए तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 5 जो कि वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू एन की वैल्यू 0, हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। सही है, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है कि द एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट हायर लेवल, तो n इज इक्वल टू 0 के बाद जो आपके पास नेक्स्ट है वो n इज इक्वल टू 1 पे आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसी फॉर्मूले को n इज इक्वल टू 1 के लिए सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो आएगी E, क्योंकि एनर्जी तो हमें अननोन है n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो वो तो हमने डिटरमिन करनी है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 H का ओमेगा। ओके, दिस इज और इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 को जब हमने डिवाइड किया इक्वेशन 2 से तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5/E is equal to half h cut omega over 3/2 h cut omega। ठीक है, तो ये h cut omega गेट्स कैंसल, 2 गेट्स कैंसल। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपके पास जो एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगी 15.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मास m involves moves in a 3-dimensional box of sides a, the 0 point energy of the system is 0 point energy आपने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर आपके पास 3 डायमेंशनल बॉक्स है। ठीक है, जब हम 1 डायमेंशनल बॉक्स की बात करते हैं ना तो 1 डायमेंशनल बॉक्स के केस में हमारे पास जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है E इज इक्वल टू n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर ओवर 2m a स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी होती है 1 डायमेंशनल बॉक्स की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 डायमेंशनल बॉक्स है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल बॉक्स के केस में कि जो आपके पास n है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी nx स्क्वेयर प्लस ny स्क्वेयर प्लस nz स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हमसे कहा जा रहा है 0 पॉइंट एनर्जी फाइंड करें। ठीक है, तो अब इस केस में जो हमारे पास ये n है ना इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, आप 1 डायमेंशनल बॉक्स ले लें, आप 2 डायमेंशनल बॉक्स ले लें, आप 3 डायमेंशनल बॉक्स ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए यहाँ पर एनर्जी लिखते हैं, इसको मैं यहाँ लाइन लगा के सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर आप ना इसको 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए अगर लिखें तो वो आपके पास एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जी स्क्वेयर। ओके, और बाकी जो आपके पास टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, पाई स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि जैसे आपसे उन्होंने 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए पूछा है, वो आपसे 2 डायमेंशनल बॉक्स के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है, 2ma²। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हमें ग्राउंड 0 पॉइंट एनर्जी का कहा गया, तो 0 पॉइंट एनर्जी आपके पास उस वक्त आती है जब एन की वैल्यू हो 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप तीनों एक्सिस के लॉन्ग एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन सी, 3 पाई स्क्वायर h² ओवर 2ma²। ठीक है, अगर आपसे वो 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए पूछे 0 पॉइंट एनर्जी तो वो आपकी होगी पाई स्क्वायर h² ओवर 2ma², क्योंकि वहां पर आप एन की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है। और अगर आपसे वो 2 डायमेंशनल के बॉक्स के लिए पूछे तो फिर आपके पास होगी 2 पाई स्क्वायर h² ओवर 2ma²। ठीक है, तो आप ये तीनों के लिए इसको तैयार रखें।